बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सॉलिड के स्ट्रक्चर की। सॉलिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इस बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए, सॉलिड जो है बच्चों बनता है वो यूनिट सेल से बनता है। यूनिट सेल क्या होता है? यूनिट सेल एक्चुअली एक 3 डायमेंशनल स्पेस होता है जिसमें एटम्स फिट होते हैं, ठीक है। और ये यूनिट सेल जब कई बार रिपीट होता, आई मीन एक यूनिट सेल से दूसरा, दूसरे से तीसरा, चौथा, पांचवा, डेढ़ से लैक्स करोड़ यूनिट सेल्स जब आपस में जुड़ते हैं तब बच्चों सॉलिड बनता है। तो बेसिकली हमको यहाँ पे यूनिट सेल के बारे में पढ़ना है। तो यूनिट सेल के बारे में हम आपको बच्चों जो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताते हैं वो ये है कि यूनिट सेल एक रिपीटिंग यूनिट होता है जो कितनी भी बार रिपीट हो कहीं पे प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता, कहीं पे मिसफिट नहीं होता, ठीक है। जैसे कोई भी व्यक्ति अगर घर बनाता है तो घर बनाने में वो ईंट का प्रयोग करता है, और जो ईंट होती है वो सब एक तरह की होती है। बीच में बच्चों अगर कोई ऐसी ईंट आ जाए या कुछ ऐसी ईंट बीच बीच में आने लगे जिनका शेप और साइज थोड़ा डिफरेंट हो, तो फिर वो उस तरह की ईंट प्रयोग नहीं की जा सकती है, क्योंकि फिर वो क्या करेगा, वो घर को कमजोर कर देगा, ठीक है, उस मकान को कमजोर कर देगा। तो यहाँ पे यूनिट सेल भी एक ब्रिक की तरह होता है जो कितनी भी बार आप रिपीट करिए वो कभी डिस्टरबेंस नहीं करेगा और बिना किसी प्रॉब्लम के वो सॉलिड का फॉर्मेशन करता चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बच्चों जो यूनिट सेल हैं वो बेसिकली 7 टाइप्स का होता है। तो यूनिट सेल बच्चों जो है यहाँ पर 7 टाइप्स का है। आप देख सकते हैं कि यहाँ 7 टाइप्स का यूनिट सेल आपको दिखाया गया है। ये देखिए क्यूबिक है, आपका क्यूबिक है, ये टेट्रागोनल है बच्चों, यहाँ पे ऑर्थोरोम्बिक है, हेक्सागोनल है, रोम्बोहेड्रल, या इसको हम बोलते हैं बच्चों ये ट्राइगोनल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, या तो यहाँ पे रोम्बोहेड्रल है या फिर बच्चों यहाँ पर ये जो है ट्राइगोनल है। इसके बाद बच्चों यहाँ पे देखो हमारे पास जो है वो मोनोक्लिनिक है, ठीक है, ये यहाँ पे ट्राइक्लिनिक है। थोड़ा ये ले लेते हैं, इससे ज़्यादा ठीक रहेगा। तो आप देखो यहाँ पे बच्चों कि यहाँ पर ये आपका क्यूबिक है, टेट्रागोनल है, 7 टाइप्स की हैं ये, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। दे आर 7 टाइप्स ऑफ बेसिक यूनिट सेल्स। ये जो 7 टाइप्स की जो बेसिक यूनिट सेल्स होती हैं बच्चों, इनके कुछ सेल पैरामीटर्स होते हैं। सेल पैरामीटर्स मतलब इनकी एज लेंथ क्या है, मतलब एज लेंथ में आपका हाइट है, विड्थ है, ठीक है, और लेंथ है, ये सब चीज़ें होती हैं। इनका क्या रिलेशन होता है, ये देखिए दिया हुआ है। अब जैसे क्यूबिक की बात करें तो क्यूबिक में क्या है, सारे साइड्स इक्वल हैं, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, एंड सारे एंगल्स कितने बच्चों 90 डिग्री पर हैं। अगर आप टेट्रागोनल में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए ए और बी तो सेम है बट सी इसके बराबर नहीं है। आप देखिए यहाँ पे टेट्रागोनल बना हुआ है नीचे, ये आप यहाँ पे देखो ये टेट्रागोनल बना हुआ। अब टेट्रागोनल में क्या देख रहे हैं आप, ए और बी तो बराबर है, मतलब लेंथ और विड्थ तो सेम है, बट हाइट इसकी क्या है, डिफरेंट है। और बट अच्छी बात क्या है कि इसमें बॉन्ड एंगल सारे जो है सेम है, आप देख सकते हैं। अच्छा, अगर हम ऑर्थोरोम्बिक देखें बच्चों तो ये देखो ऑर्थोरोम्बिक है, इसमें सभी डिफरेंट है, ए इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी है, और बॉन्ड एंगल बट इसमें क्या है, सारे 90 डिग्री है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये डिफरेंट डिफरेंट रिलेशंस हैं, बॉन्ड एंगल भी देखिए डिफरेंट डिफरेंट है। और ये जो बच्चों हम आपको अंडरलाइन कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि आपको ये सब लर्न करना है, ये सब लर्न करना है। ये आपके जो नीचे आपके डिफरेंट डिफरेंट यूनिट सेल्स दिए हुए हैं, इनको आपको बना के देखना है, इनको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बताऊं, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक बेस है, इस पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। इवन आईटी एडवांस में इस पर जो है एक मैचिंग आ चुका है,
उन्होंने क्या किया था, एक साइड पे यूनिट सेल्स के नाम रख दिए थे, दूसरे साइड्स में ABCD में PQRS में ये पैरामीटर्स लिख दिए थे और आपको मैच कराना था स्टूडेंट्स, ठीक है। अच्छा, तो मैंने बताया आपको 7 बेसिक यूनिट सेल्स होती हैं, उनके ये सेल पैरामीटर्स मीन्स एक बार मैं फिर बता दूं, इनका लेंथ, विड्थ और हाइट क्या होगा, इनमें क्या रिलेशन होगा, कौन कौन से इक्वल हैं, कौन कौन से इक्वल नहीं हैं, आप देखिए ये दिया हुआ है, इनकी ये इमेजेस दी हुई हैं नीचे, आप बना के इसको समझिए, इसको याद करिए। ये बॉन्ड एंगल्स भी आपको याद रखने, रिलेशन भी याद रखने, इनमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन बच्चों काफी आसान होता है क्योंकि मेमोरी बेस्ड है, इसमें कुछ सोचना नहीं है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि 7 टाइप्स की जो है यूनिट सेल्स आप में होती हैं। इसके बाद बच्चों यहाँ पे देखो कि आगे इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, जैसे क्यूबिक में क्या एग्जाम्पल है बच्चों, यहाँ पे क्यूबिक में NaCl है, जिंक प्लैंड है, ठीक है। ऐसे ही टेट्रागोनल में क्या एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स, टेट्रागोनल में जो एग्जाम्पल है बच्चों यहाँ पर वो आपका व्हाइट टिन है, SnO2 है, ठीक है। सो यहाँ पर डिफरेंट टाइप के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। सो ये आप समझ पा रहे हैं, यहाँ पे ये एग्जाम्पल्स भी अगर आप थोड़ा याद रखेंगे तो बेटर होगा, कम से कम 2 तो याद रखिए आप इसमें, ठीक है बच्चों। तो 2 तो आप याद रखिए यहाँ पर, ठीक है। देखिए ये दिया हुआ, अंडरलाइन करें, थोड़ा आपको आई कैचिंग हो जाएगा, आप इसको ज़्यादा अच्छी तरह से याद कर पाएंगे। तो कुल मिला के स्टूडेंट्स जो हमने अभी तक इंफॉर्मेशन आपको दी है वो ये दी है कि यूनिट सेल बेसिकली जो है आपका 7 टाइप्स का होता है और इसमें बच्चों 7 टाइप्स किस बेसिस पे होता है, ये एज लेंथ और ये बॉन्ड एंगल के बेसिस पे होता है और ये उसके एग्जांपल्स हैं। अब थोड़ा एक नई बात पे आ जाते हैं। देखिए आप यहाँ पे जो बेसिक यूनिट सेल्स हैं, बेसिक यूनिट जो सेल्स हैं वो कितने टाइप्स की हैं बच्चों, 7, ठीक है। ये तो आपको याद रखना। पर इसके बाद एक साइंटिस्ट थे ब्रेवियस ने ये बताया कि इन ईच यूनिट सेल we can arrange atoms in 4 different ways, ठीक है। 4 डिफरेंट तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, एटम्स को अरेंज कर सकते हैं। वो जो डिफरेंट वेज हैं उसको हम पहले को बोलते हैं प्रिमिटिव, दूसरे को बच्चों बोलते हैं हम लोग फेस सेंटर्ड, FC, तीसरे को बोलते हैं हम लोग बॉडी सेंटर्ड, BC, एंड चौथे को बोलते हैं एंड सेंटर्ड, EC, ठीक है। अब आपको मैं थोड़ा ये भी बता दूं कि ये, चलो मैं अभी बोल के बता देता हूँ, फिर डिटेल में तो आना ही। प्रिमिटिव में बच्चों जो एटम्स होते हैं ओनली कॉर्नर्स पे होते हैं, और कहीं नहीं होते हैं, ठीक है। अच्छा, फेस सेंटर्ड में क्या होता है बच्चों, कॉर्नर्स पे तो होते ही होते हैं, फेस के सेंटर पर भी एटम्स होते हैं। कॉर्नर पर तो होते ही हैं यहाँ पे, जैसे आपको अगर हम यहाँ पे बोलें तो यहाँ पे क्या है, ओनली कॉर्नर पे होते हैं, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर क्या होता है, ये खाली जो है यहाँ पे खाली कॉर्नर पे होगा, यहाँ पे क्या होगा, कॉर्नर पे होगा और फेस पे होगा ऑन। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ओनली एट कॉर्नर्स। यहाँ पे क्या है, कॉर्नर पर तो होगा ही, कॉर्नर्स पे होगा प्लस फेस सेंटर पे होगा, फेस के सेंटर पे होगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, कॉर्नर पर तो होगा ही, कॉर्नर पर तो होना बिल्कुल जरूरी है, कॉर्नर पर तो होगा ही यहाँ पर, ठीक है। और प्लस बॉडी सेंटर पे होगा,
बॉडी सेंटर पे होगा, यानी एकदम बीच में होगा सेंटर पे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कॉर्नर पर तो होगा ही, कॉर्नर पर तो होगा ही, प्लस और कहाँ होगा, एंड सेंटर पे, अपोजिट फेस पे, अपोजिट फेस पर होता है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे ये देखिए कि बच्चों ये जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है, जैसे ब्रेवियस एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया था, देखिए ये वाली लाइन आप ध्यान दीजिए, इन ईच यूनिट सेल वी कैन अरेंज एटम्स इन 4 डिफरेंट वेज, 4 तरह से अलग अलग तरीके से हम बना सकते हैं। प्रिमिटिव है जिसमें ओनली कॉर्नर पर होता है, फेस सेंटर्ड में कॉर्नर पर तो होगा ही होगा, वो तो कंपलसरी है, एंड सारे फेस के सेंटर पर भी होगा। यहाँ बॉडी सेंटर्ड कॉर्नर पर होगा और बॉडी सेंटर पर होगा, ठीक है, ये कॉर्नर पर होगा और बॉडी सेंटर पर होगा, थोड़ा क्लियर लिख दे, कॉर्नर कॉर्नर्स पे होगा और बॉडी सेंटर्स पे होगा, ठीक है, ये ऐसे ये होगा। बॉडी सेंटर मतलब एकदम बीच में, एकदम बीच में अंदर की तरफ, ठीक है। अच्छा, और एंड सेंटर्ड में कॉर्नर्स पे तो होगा ही, प्लस अपोजिट फेस पर होता है, बस 2, सभी पे नहीं, बस एक, किसी 2 अपोजिट फेस पे, किसी एक एक्सिस के अराउंड, ठीक है। वो भी हम आपको आगे बताएंगे, सारा क्लियर होगा। सो अभी देखिए हमको जो बताना क्या है यहाँ पे, फिर बेसिक यूनिट सेल तो 7 टाइप्स की हुई। अब यहाँ पे अगर हम बात कहें तो ऑल पॉसिबल यूनिट सेल्स कितने टाइप की हुई, ऑल पॉसिबल यूनिट सेल्स, ठीक है, ऑल पॉसिबल यूनिट सेल्स कितने टाइप की हुई, ये आपकी हो गई 7 तो बेसिक होती है, और एक में आप एटम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो, 4 तरीके से, तो ये कितनी हो गई, 28 टाइप्स हो गई बच्चों, यानी 28 तरह की हो गई। भाई 7 तो किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ एज लेंथ एंड बॉन्ड एंगल्स हो गया। अब हर एक में आप क्या करोगे, क्यूबिक हो चाहे टेट्रागोनल, चाहे ये हो चाहे कोई भी हो, इनमें आप ये 4 तरह से आप एटम्स अरेंज करोगे तो हर एक के 4-4 टाइप्स और बनेंगे, हर एक के 4-4 टाइप्स और बनेंगे, तो टोटल यूनिट से कितनी हो गई बच्चों, 7 × 4 28 टाइप्स, इनको हम ब्रेवियस लैटिस बोलते हैं, ये 28 टाइप्स बनते हैं, क्योंकि ब्रेवियस ने ये बताया था कि ये जो एटम्स हैं 4 तरह से अरेंज किए जा सकते हैं, ये ब्रेवियस ने बताया था, और ये ब्रेवियस के अकॉर्डिंग फिर ये 28 टाइप्स की यूनिट सेल्स जो है आपकी हो गई बच्चों। अब 28 टाइप की हो गई है, लेकिन एक्चुअली 28 टाइप की होती नहीं है। देखिए यहाँ पे सिमिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, सिमिट्री एलिमेंट्स होते हैं बच्चों, वो जहाँ पे फॉलो नहीं करते वहाँ यूनिट सेल पॉसिबल नहीं होती है, तो ये इतने तरह का नहीं होता है एक्चुअली बच्चों, ये 14 टाइप्स का होता है, ये होता है 14 टाइप्स का, यानी कुछ जो है आपकी यूनिट सेल्स जो है वो पॉसिबल नहीं होती हैं। जैसे कि हमने तो ये हाइपोथेटिकली बना लिया सब कितने टाइप की होनी चाहिए, बट प्रैक्टिकली आप जाओगे अगर तो ओनली जो है 14 टाइप्स की होंगी, 28 टाइप्स की नहीं होंगी, ये 14 टाइप्स की होंगी, आप इसको ध्यान दीजिए। अब वो 14 कैसे हैं, इसका मतलब सब में 4 नहीं है, अगर 14 ही आ रहा तो इसका मतलब 4 नहीं है, ठीक है। जैसे क्यूबिक में भी सब में अगर 4-4 होगा, सब में अगर 4-4 होगा बच्चों यहाँ पर, तो बेसिकली अगर सब में 4-4 होगा तो फिर 28 होना चाहिए। अब क्योंकि 28 नहीं 14 ही है, तो मतलब सब में 4-4 नहीं है, तो आप देखो किस में कितना है वो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। आप यहाँ से देखिए, आप देखिए जैसे इसमें क्यूबिक में कितना है, प्रिमिटिव है, बॉडी सेंटर्ड है एंड फेस सेंटर्ड, 3 ही है, इसमें एंड सेंटर्ड नहीं है चौथी वाली, ठीक है, नहीं पॉसिबल होती है। ट्राइगोनल में 2 ही है, देखो प्रिमिटिव है, बॉडी सेंटर्ड है, इसमें 4 है। ऑर्थोरोम्बिक में देखो चारों की चारों मिलती हैं, ये बहुत अच्छी बात है, आप इसको याद है, यही क्वेश्चन है कि बताओ इस 7 में किसमें ऑल 4 यूनिट सेल्स आर पॉसिबल और 4 ब्रेवियस लैटिसेस आर पॉसिबल, ठीक है। अच्छा, इसमें एक ही मिलता है हेक्सागोनल में, इसमें भी एक ही मिलता है रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल में। इसमें क्या मिलता है बच्चों, इसमें आपको मिलेगा 2, इसमें मिलेगा 1, ठीक है। तो आप समझ में आ गया आपको यहाँ पर, ठीक है। इसको देखो याद करना बहुत ही जरूरी है, यही देखो एक क्वेश्चन बन सकता है कि आउट ऑफ 7, ठीक है, हाउ मेनी यूनिट सेल्स
कंटेन्स ओनली प्रिमिटिव, ठीक है। तो ओनली प्रिमिटिव कहाँ है, इसमें देखो ट्राइक्लिनिक में है, रोम्बोहेड्रल में है, हेक्सागोनल में है, ठीक है, इसमें एक ही है खाली, ठीक है। या किसमें ये जरूर मिलती हैं, तो ये तो सभी में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी, ऑल 7 में प्रिमिटिव है। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं और ये आपको आना चाहिए एकदम, ये रट्टा मार के रखना है आपको बढ़िया से, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया बच्चों। अब हम यहाँ पे एक बात आपको बताते हैं कि एक्चुअली हमारा सिलेबस क्या है। ये तो एक तरह से इंट्रोडक्शन था। आप देखिए जो अपना सिलेबस है बच्चों वो ये है। हम आपको यहाँ पर एक पिंक से इसको डिनोट करते हैं। अपने सिलेबस में आपका जो है ये हमें पढ़ना है। ये जो मैंने दोबारा पिंक से किया ये खूब डिटेल में, यही पूरा आपका चैप्टर है पिंक में। इसके अलावा फिर ये पढ़ना है अपार्ट फ्रॉम इंट्रोडक्शन। देखिए लेक्चर 1 भी बहुत सिंपल था बच्चों, लेक्चर 2 में भी आप देखिए काफी टाइम हमने दिया है इनके बेसिक्स को समझने के लिए। अब हम क्या कैलकुलेशंस पे जाएंगे और बाकी यूनिट सेल्स में इसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। ये जो मैंने कहा, अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्यूबिक के बारे में पढ़ेंगे और हेक्सागोनल के बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। सो लेट्स स्टार्ट क्यूबिक यूनिट सेल स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे देखिए हम आपको स्टार्ट करने जा रहे हैं क्यूबिक यूनिट सेल। देखिए बच्चों क्यूबिक यूनिट सेल जो होता है, तो पहले तो आप याद रखिए कि क्यूबिक यूनिट सेल के सेल पैरामीटर्स कैसे हैं। आप देखिए क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है बच्चों, A इक्वल्स टू बी होता है, B इक्वल्स टू सी होता है एंड सारे एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं। ये देखिए सारे एंगल्स जो है वो 90 डिग्री के होते हैं यहाँ पर, ठीक है। अच्छा अब क्यूबिक क्यूब तो आपने देखा ही होगा, ठीक है। तो मैं पहले इसके बता दूं, इसमें देखो यहाँ पे 3 टाइप्स थे, प्रिमिटिव था, बॉडी सेंटर्ड था, फेस सेंटर्ड था, यही पॉसिबल थे। तो देखिए इसमें जो फर्स्ट होगा वो होगा आपका प्रिमिटिव, प्रिमिटिव होगा। सेकंड होगा आपका बच्चों, इसको बोलते हैं बॉडी सेंटर्ड, BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। एंड थर्ड होगा फेस सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। ये 3 टाइप्स की यूनिट सेल्स हैं। इसमें एंड सेंटर्ड बच्चों नहीं मिलता है, याद रखना। एंड सेंटर्ड EC जो है इसमें नहीं मिलता है, ठीक है। ये 4 होती हैं। तो आई होप ये समझ में आया होगा। और इसके आगे मैं आपको कुछ और बात यहाँ पे बताऊं, थोड़ा सा मैं क्यूब के बारे में ये बेसिक आइडिया दे दूं आपको। पहली बात तो देखिए क्यूब में कुछ आपको सिंपल चीजें पता होनी चाहिए, जिससे कि जब हम कैलकुलेशन वगैरह करेंगे तो आपको आसानी से चीजें समझ में आ जाए। तो देखिए एक मैं पहले यहाँ पे क्यूब बना रहा हूँ, ठीक है। ये थोड़ा सा बच्चा इसमें स्लिप करता है बहुत पेन, तो हाँ फ्रिक्शन नहीं होता है एक्चुअली में इसमें बिल्कुल। तो यहाँ पे देखिए ये हमने यहाँ पे ये क्यूब आपका बनाया एक, ये देखिए एक क्यूब बन गया है। अच्छा अब क्यूब में आप देखिए हमने ऑलमोस्ट कोशिश की है लेंथ विड्थ और हाइट सेम रहे, थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखता है उससे भी ना, आप इसको क्यूब ही लेके चलिए। अब आप देखिए यहाँ पर ये भी ए है लेंथ, ये लेंथ ए है और यहाँ पर भी बच्चों लेंथ जो है वो ए ही आएगी। ये विड्थ, लेंथ विड्थ और हाइट हो गए, ये लेंथ मान लो, ये विड्थ मान लो, ये हाइट हो जाएगी, ये ए ऊपर से यहाँ पर, ये देखिए आपका ये हाइट हो गया, ठीक है। ये सो सारे बराबर हैं, ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी था और सारे एंगल जो है बच्चों ये 90 डिग्री है। आप देखो यहाँ पे ये एंगल जो है ये 90 डिग्री है, यहाँ पे आप 90 लिख लो, 90 डिग्री है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और बढ़िया बनाते हैं, अंदर वाला ऐसे ये बनेगा, इसको ऐसे दिखाते हैं। आप देखिए ये 90 डिग्री है, ये नहीं जो
ये देखिए ये ऐसे दिखा दिया हमने, ये 90 डिग्री है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे। अच्छा, सारे ही 90 डिग्री हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, आपको दिख रहा होगा। अब देखिए इसमें क्या है कि मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ बेसिक लेवल पे। पहला देखिए, हाउ मेनी फेसेस, फेसेस कितने हैं इसमें बच्चों? हाउ मेनी फेसेस आर देयर? 6 है भाई, देखो, एक ये ऊपर, एक नीचे, एक पीछे, एक सामने, और एक लेफ्ट, एक राइट। देयर आर 6 फेसेस, ठीक है, इसको फेस बोलते हैं, ये फेस होता है। ये देखो 1 2, ये पीछे वाला, ये सामने वाला, और ये इधर वाला, ये फेस है। देयर आर 6 फेसेस। अच्छा, ये फेसेस हो गया 6। अच्छा, इसके बाद आप देखिए साइड्स कितनी है बच्चों इसमें? हाउ मेनी साइड्स आर देयर? 12, आप गिन लो। आप देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। 12 है, आप गिन लीजिए, वो बहुत इजी है। आप देखिए यहाँ पे 12 जो है साइड्स हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद देखिए बच्चों, ये तो आपका हुआ। अब हम कुछ और इसमें बताते हैं, जैसे ये मिटा दें अभी, थोड़ी सी ये जगह हमें चाहिए होगी, क्योंकि वीडियो है, आप पीछे देख सकते हो इसको करके, इसमें कोई आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगा। ये देखिए, अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पर हम डिफरेंट कलर शो करेंगे, जैसे आप ये जो मैं यहाँ पे ले लूँ डायगोनल, इसको बच्चों फेस डायगोनल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? फेस डायगोनल। अच्छा बताओ, टोटल कितने फेस डायगोनल होंगे, बता सकते हो? देखो, एक एक यूनिट सेल के फेस पर तो भैया 2 फेस डायगोनल तो दिख ही रहे हैं, आप देखिए, देयर आर देयर आर 2 फेस डायगोनल्स, ठीक है, देयर आर 2 फेस डायगोनल्स। एक, थोड़ा रिपेयर कर दिया मैंने इसको। आप देखिए एक पर जो है बच्चों, यहाँ पर 2 फेस डायगोनल आपको दिख रहा है, तो देयर आर 6 फेसेस। तो टोटल फेस डायगोनल्स कितने हो जाएंगे? फेस डायगोनल्स ये कितने हो गए टोटल? ऑब्वियसली 12 हो गए। ये सब पता होना चाहिए, क्वेश्चंस में हेल्प मिलेगी आपको। अच्छा, अब देखिए एक ये जो मैं है इसमें ब्लैक कलर से बना रहा हूँ, इसको बॉडी डायगोनल बोलते हैं। अपोजिट एक कॉर्नर से स्टार्ट करो और इसको, चलो ये ब्लू से ही बन गया, कोई बात नहीं। ये वाला जो है ये बॉडी डायगोनल है, ठीक है। सो इसको क्या बोलते हैं? बॉडी डायगोनल। ये अब कितने ऐसे बॉडी डायगोनल होंगे, आप जरा गेस करो। बॉडी डायगोनल, बॉडी डायगोनल्स कितने होते हैं बच्चों इसमें? ये आपके 4 होते हैं, ठीक है। एक इन कॉर्नर्स को मिलाओगे, फिर इनको मिलाओगे, फिर इनको मिलाओगे, फिर इसको मिलाओगे। सो देयर विल बी 4 बॉडी डायगोनल्स। 14 लिख गया है गलती से, 4 बॉडी डायगोनल्स हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये 4 बॉडी डायगोनल्स हो गए बच्चों। अच्छा, अब आप देखो इसके बाद में और क्या इसमें बचता है, मैं कुछ और चीजें आपको बताऊं। बॉडी डायगोनल्स आ गए, फेस डायगोनल्स आ गए, साइड्स पता चल गया, फेसेस पता चल गया, आपको ये सारी चीजें पता चल गई। अब हम यहाँ पे आपको बताते हैं स्टूडेंट्स कि फेस डायगोनल होता कितना है। लेंथ ऑफ फेस डायगोनल, लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल, ठीक है। तो लेंथ ऑफ फेस डायगोनल कितना होगा बताइए, कितना होगा? गेस कर सकते हैं भाई। देखो ये ए है, जैसे ये ए है, ये भी ए है, तो ये 90 डिग्री है, तो ये डायगोनल कितना होगा? a√2 हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट a√2। बच्चों थोड़ा बेसिक बता रहे हैं, क्योंकि ये आपका मेडिकल के बच्चे भी देखते हैं, उनको थोड़ा इसमें आराम रहेगा, ठीक है, उनकी कैलकुलेशन
मैथ्स नहीं पढ़ते, इसलिए उसकी थोड़ी सी जरूरी है उनके लिए बताना। लेंथ ऑफ फेस डायगोनल, लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल बच्चों, लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल, डायगोनल कितना होगा बच्चों? ये कितना होना चाहिए? थोड़ा स्पेस की कमी दिख रही है, लेकिन कोई बात नहीं। आप देखिए क्या निकालना है हमको, हमको निकालना है ये वाली, नहीं 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 नहीं, ये नहीं निकालना है, ये निकालना है। जस्ट मिनट, हमको ये निकालना जिस पे मैंने मार्क किया हुआ है, ठीक है, ये वाला, ये आपका बॉडी डायगोनल है, ये बॉडी डायगोनल है पूरी लाइन, ये निकालना है। अब ये कैसे निकलेगा, इसके लिए देखो ये निकालो, आप देखो ये ए है, ये ए है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना है? ये आपका a√2 है, ठीक है। अच्छा ये a√2 है, ये कितना है बच्चों? ये ए है, आप देखो ये ब्लू लाइन ये जा रही, ये कितना है? ये आपका ए है, नहीं। सो अब ये एंगल कितना है? ये 90 डिग्री है, फिर से ये देखो परपेंडिकुलर ही है। तो अब इससे और इससे ये निकल आया, ये जो देखो कर्सर घूम रहा हमारा, और a√2 से और a से निकल आएगा ये आपका, भाई अब ये भी तो 90 डिग्री है, तो आपको क्या लगता है कि इसका और इसका, अगर आप इसका स्क्वायर कर दो प्लस इसका स्क्वायर कर दो और अंडर रूट ले लो, तो ये नहीं आ जाएगा डायगोनल? तो ये क्या आ जाएगा? a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, इसका स्क्वायर a स्क्वायर, इसका स्क्वायर 2a स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कितना हुआ? 3a स्क्वायर, और उसका अंडर रूट ले लो तो क्या हो जाएगा? वो a√3 हो जाएगा बच्चों। तो ये देखिए यहाँ पे आ जाएगा ये a√3, इसको हम थोड़ा रेड से लिख दें तो विजिबल रहेगा, ये हो जाएगा a√3 ये। सो आप ध्यान रखिए यहाँ पर फेसेस 6 होते हैं, ये आपके 12 होते हैं, और ये भी आपका 12 होगा बच्चों, ठीक है, ये यहाँ पे 12 होगा। बॉडी डायगोनल आपका 4 होगा, ठीक है। लेंथ ऑफ फेस डायगोनल आपका, ये आपका a√2 हो जाएगा, ठीक है, और लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल आपका a√3 हो जाएगा। ये बच्चों इसके बेसिक्स हमने कंप्लीट किए, ठीक है। और अब इस